सम्माननीय राजकुमार जी लिणवा के सुपुत्र हैं आप। आपका जन्म 6 नवंबर 1984 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने लीडरशिप में एमबीए की उपाधि प्राप्त की। आपके परिवार द्वारा बाल्यकाल से ही श्रेष्ठ मानवीय गुणों, सुसंस्कारों, धर्मपारायण एवं समाज सेवा के गुणों का बीजारोपण किया गया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री मनीष लिणवा में इसी प्रेरणा से समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति रुझान बढ़ा तथा समर्पण भाव से समाज सेवा में जुट गए। समाज के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि वर्ष 2025 में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों में विभिन्न पदों पर मनीष लिणवा को मनोनीत किया, जिसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा का आपको चूरू जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अखिल भारतीय विप्र महासंघ सेवा समिति में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व आपके कंधों पर दिया गया और राजस्थान खांडल विप्र महासभा के भी आप उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप 2010 से 2014 तक अखिल भारतीय खांडल विप्र महासभा पुष्कर के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में आप रतनगढ़ नागरिक परिषद जयपुर के संयोजक तथा नवंबर 2025 में सिंधी कैंप व्यापार मंडल के सचिव का कार्य भी आप देख रहे हैं। जब ऐसे उत्साही और युवाजन अपने समाज में रहते हैं तो समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खुशबू बनकर गुलों में उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर अध्यक्ष महोदय युवा पीढ़ी है और आपसे जब आप लोग आते हैं, आप जैसी महान विभूतियों से बहुत कुछ हमें प्राप्त करने को मिलता है कि खुशबू बनकर गुलों में उड़ा करते हैं और धुआं बनकर पर्वतों से जुड़ा करते हैं। हमें क्या खाक रोकेंगे ये जमाने वाले, हम आप जैसे रहनुमाओं के साथ चला करते हैं। ये शब्द मनीष के हैं, तो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मनीष को आमंत्रित करता हूं मंच पर। रमाकांत जी रूथला और दीपक जी डिडवानिया का हमने अभिनंदन पिछली बार कार्य समिति की ओर से हुआ है। भाई मनोज जोशी, हीरालाल नोवाल, आप आए। पवन जी पत्रकार माल्यार्पण करें और दीपक जी डिडवानिया। पुरजोर तालियां बजा करके अभिनंदन करें। युवा पीढ़ी में बहुत से युवा साथी हैं जो समय समय पर समिति उन्हें सम्मानित करती है। मन मुले ठीक है ना, ठीक है, ओके। आप सबने आज मंगल महोत्सव 2026 कई भव्य और दिव्य आयोजन में बहुत बहुत शुभकामना समाज का सब युवाओं ने। युवा इसलिए कि समाज के कार्यक्रम में आनियो हर व्यक्ति युवा है और जो समाज के कार्यक्रम में नहीं आवे वो चाहे 18 साल को वो वृद्ध है, वो आपके घर में बैठे है लेकिन वो वृद्ध है। तो समाज के कार्यक्रम में आना चाहिए। मतभेद, मनभेद कुछ भी हो लेकिन समाज के कार्यक्रम में आना चाहिए। समाज आपसे बहुत अपेक्षा रखे और उम्मीद रखे कि समाज
कुछ भी करे या बिने जो भी सुझाव देवा आपा वो गलत है सही है भी को निर्णय तो बाद में हो, लेकिन पहली आपा कम से कम देवा तो सही आपा देवा घटे पान की दुकान पे आपा समाज में आकर आपने सुझाव बोल देवा आपा बारे खड़े होकर भी सुझाव दो। तो मेरा वो काम को नहीं बोलने को, लेकिन मंगलदत्त जी महाराज को आज जो को महोत्सव है वो काफी साल से हो रही है। तो मेरे कने एक वहां का पूर्वज है नरेंद्र जी चोटिया फरीदाबाद से, रतन नगर का है भी यहाँ भी एक मैसेज भेजो, बोले आप जना बोलने को मौका मिले तो आप बात जरूर बोलिया कि परम स्नेही विप्रवर सादर अभिवादन। मेरे पूर्वजों के प्रति आप समस्त रतनगढ़ वासियों का यह अप्रमित सम्मान है। वस्तुतः एकादशी उनका निर्वाण दिवस है। यह पुण्य तिथि लिखा हुआ पढ़ा जाए। संभव हो तो कृपया सभी को सूचित भी करें, वो भविष्य में भूल सुधार कर ले। परम पूज्य की जन्म तिथि चैत्र शुल्क 10वीं को आएगी, तो अगर गलत हो तो इमें सुधार कर जावे के बांको आज पुण्य तिथि है, आज बांको जयंती को नहीं आपा मंगल जयंती बोला, मंगल महोत्सव बिल्कुल। तो नहीं कई जगह मैं भी लिख दी हो काल मंगल जयंती, इसलिए वे बोलेगा आज चीज जरूर पढ़े थे तो मैं पढ़ के सुनाई हूँ। अच्छा, समाज में बहुत सारा पद है ऐसा जगह अबार वर्तमान में चल रहे हैं। पहला भी विप्र फाउंडेशन में मैं युवा उपाध्यक्ष हो प्रदेश को, और आपने विप्र सेना में कोर ग्रुप को मेंबर हो राजस्थान को। तो ऐसा तो समाज को कार्य है वो चलते रहे, लेकिन मोटा मोटी जिकी 2-4 पॉइंट है, मैं थोड़ी देर 5 मिनट को समय लेशू। तो मेरो अभिमान है मेरो समाज। अब आज सब बोले, लेकिन मेरो समाज कौन सो है? मैं जना मंगलदत्त में खड़े होकर बोलूं तो लोग बोले तू खांडला के लिए बोल रहे हो। मैं जना ब्राह्मण महासभा में खड़े होकर बोलूं तो लोग बोल रहे हैं कि तेरे में ब्राह्मणवाद है। जना मैं रतनगढ़ नागरिक परिषद में खड़े होकर बोलूं तो लोग बोले तेरे अंदर क्षेत्रवाद है। और जना मैं शेखावाटी फाउंडेशन के मंच से बोलूं तो लोग बोले थे एक शेखावाटी में सीमित हो। जना मैं राजस्थान युवा मंच, मारवाड़ी मंच, फरीदाबाद या दिल्ली या खटेबी कलकत्ता में बोलूं तो लोग बोले थारे अंदर राजस्थान मारवाड़ी वाद है। ठीक है, जना मैं विदेशा में जाकर आपने हिंदुस्तान के लिए बोला तो बोले थे देश के लिए ही सोचो, बारे के लिए कुछ कर कौन सको। तो मेरो समाज कौन सो है? मेरे आज समझ में को नहीं है आज तक कि मेरी आत्मा जकी है वह मेरो जो शरीर है वो एक जाति में पैदा हुए, और जाति से आदमी ब्राह्मण नहीं हुए, ये बात को ध्यान रखे। ब्राह्मण तत्व होना चाहिए आदमी के शरीर के अंदर। अगर आपा ब्राह्मण आने यदि आपा ब्राह्मण वंश का आपा कभी भी जाति से अगर आपा सोचांगे आपा एक ब्राह्मण कुल में जन्म ले लियो और अपना कर्म इसे है कि आपा ब्राह्मण कहना लायक को नहीं, तो आपा ने ब्राह्मण होने को अधिकार को नहीं। आज आपने जनेऊ को नहीं, आज आपा तिलक कौन करा, आज आपा शिखा कौन रखा, आपा धोती कौन पहरा। ठीक है, धोती मायड़ भाषारो मान राखनो, रहो चाहे घटे ही देश में, दिल में राजस्थान रखनो। तो हमेशा अपने दिल में राजस्थान रहना चाहिए। तो खूब आनंद आयो थे, लोग सम्मानित करियो। वो कहने के एक लुगाई जिकी नई नौकरानी रखी तो बोली के मेरे छोरे ने वो टिफिन दिया स्कूल में। जना के मैं तो देर छोरन जानू नहीं, बोले स्कूल में सेव सोनो है ना वो मेरे टाबरे भी दिया। जना बाल नौकरानी जा रहा आप आ छोरन दिए। तो थे तो समाज माँ है मेरी, तो आपको टाबर से नहीं तो लागे जी, सोनो बोई लागे। तो थे लोग मेरा स्वागत करियो, इतो सम्मान दियो। तो मैं हमेशा थारे लिए तैयार हूँ, और जयपुर में मैं रहूं भी यहाँ। कोई भी काम मेरे लायक हो तो हमेशा आधी रात में याद कर लिया। जय परशुराम। ये बात तो सारी बढ़िया थी जो आपने बोले। जहां तक समाज की बात है, मैं किस समाज का हूं? जिस तरीके से अपने उद्बोधन में अध्यक्ष महोदय ये वास्तव में
बहुत बड़ी सोचनीय बात है। लेकिन मनीष, एक बात मैं भी कहना चाहूँ कि जैसे जैसे दायरा नीचे आता जाए, पहली बात तो कहते हैं कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शोक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शोक